जैसे कि आप सभी को पता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोर्स दैट इज़ नोन एज CCNA, राइट। तो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा CCNA क्या होता है, बट लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट इट। CCNA इज़ बेसिकली सिस्को कोर्स एंड दिस इज़ एंट्री लेवल कोर्स फॉर नेटवर्क इंजीनियर। अगर आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है सो यू मस्ट स्टार्ट विद द CCNA एंड द कोर्स इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, राइट। सो ये एक एसोसिएट लेवल का कोर्स है जिसमें आपको बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया लगता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू गेट टू नो विद दिस कोर्स, लाइक नेटवर्क होता क्या है एंड वाई वी नीड इट, राइट, एंड हाउ इट वर्क्स, ओके, एंड हाउ वी कैन सिक्योर इट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर जानेंगे CCNA में, बेसिक से लाइक लिटिल बिट एडवांस जो आपका सिक्योरिटी बताएगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर बताएगा, एंड जो ऑटोमेशन का पार्ट है वो एड ऑन हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिस्को है क्या। एनी वन ऑफ यू नो गाइस व्हाट इज सिस्को? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को अगर आपके पास किसी के पास आंसर है इस Cisco, क्वेश्चन का। Cisco is a company that makes network devices. राइट। सो सिस्को एक मल्टी लाइक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है विच प्रोड्यूस द नेटवर्क डिवाइसेस, राइट। तो वो क्या करती है, नेटवर्क डिवाइसेस बनाती है। अगर आपने कभी भी सिस्को के डिवाइसेस देखे होंगे, इफ़ यू डोंट नो वी विल डिस्कस अबाउट इट एज वेल, लाइक राउटर होते हैं, ओके, एंड स्विच होते हैं और फायरवॉल होती है। बहुत सारे डिवाइस हैं जो आप विद टाइम जान पाओगे कौन कौन से डिवाइसेस है, किन का क्या यूज़ केस है। एंड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू लाइक डेवलप द टेक्नोलॉजी एज वेल जो हम यूज़ करते हैं, लाइक चीज़ें काम कैसे करती हैं, ओके। एंड दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ गिविंग ट्रेनिंग थ्रू द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है जो ट्रेनिंग देते हैं, तो सिस्को पार्टनर्स के साथ भी अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक यू आर गोइंग टू बी सर्टिफाइड फॉर सिस्को डिवाइसेस, ओके। तो सिस्को मल्टीपल टाइप ऑफ काम करता है एंड सिस्को ने क्या किया, लाइक देयर विल बी मोर एंड मोर वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स फॉर सिस्को। तो सिस्को एक वेंडर की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। तो सिस्को ने क्या किया, सिस्को हैव स्टार्टेड लॉन्च विद देयर कोर्सेज। तो सिस्को ने क्या किया, अपने जो नेटवर्किंग के लिए उसके कुछ कोर्स बना दिए, लेवल्स बना दिए, लाइक लेवल्स विच डिफाइन द knowledge of a engineer. Like if I am going to say I'm a CCI level engineer, right, तो इसका मतलब क्या है कि you must know the expert level things। तो अब मेरी कंपनी वाले बोलेंगे सुखबीर हाउ यू विल प्रूव दैट यू आर CCI लेवल पर्सन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कुछ दिखाना पड़ेगा एंड दैट इज़ नोन एज सर्टिफिकेशन, राइट। तो वो क्या होगा मेरे लिए, सर्टिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेशन इज़ लाइक आप इसको सिंपली ऐसे कंपेयर कर सकते हो। अब मैंने बोला कि भाई मैं हूँ ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिग्री। अब मैंने बोल दिया कि मैं B.Tech की हुई है, राइट। अब आप B.Tech वाले इंजीनियर्स हो मोस्ट ऑफ यू, तो आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे कि आपने B.Tech किया है। तो B.Tech के लिए क्या लगती है, डिग्री लगती है। तो वो डिग्री आपको कौन देगा, कॉलेज देगा, राइट, जहाँ से आपने क्या किया है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है। तो वो डिग्री प्रूव है कि आप B.Tech इंजीनियर हो, लाइक ओके यू आर ग्रेजुएटेड। तो सिमिलर सिस्को जो वेंडर है दे हैव डिफाइंड मल्टीपल कैटेगरीज फॉर इंजीनियर लेवल्स, लाइक मेरा एंट्री लेवल है या फिर मेरा कुछ और है, तो वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले CCNA इज़ द फर्स्ट कोर्स ऑफ सिस्को एंड देन सेकंड इज़ नोन एज CCNP एंड थर्ड वन इज़ नोन एज गाइस CCI। तो जो पुराने कोर्सेज के नेम थे वो CCNA था, CCNP था, CCI था, ओके। एंड दे हैव मल्टीपल स्ट्रीम एज वेल, लाइक अलग अलग टाइप की स्ट्रीम है उनके पास, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि आप कौन से टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ सकते हो लेवल के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है राउटिंग एंड स्विचिंग, ओके।
ये आ नहीं पाएगा, एक मिनट। एक मिनट देना। तो हम मल्टीपल कोर्सेज की बात कर रहे थे, तो जो सिस्को ने निकाले हैं, लाइक हम बात कर रहे थे यहाँ पे कोर्सेज की, CCN ने, CCNP एंड CCI लेवल, राइट। बट ये कोर्सेज भी आपके मॉडिफाइड हो गए आफ्टर सम टाइम। तो सिस्को ने अब जो नए कोर्सेज निकाले हैं, द फर्स्ट वन इज़ स्टिल एसोसिएट लेवल कोर्स जो आपका CCN ने है, बट द CCNP इज़ नाउ लाइक CCNP एंटरप्राइज कोर एग्जाम, राइट। सो ये आपका कोर लेवल का हो गया CCNP में मल्टीपल टाइप ऑफ सर्टिफिकेशंस होती है जो मैं आपको शो कर दूंगा थोड़ी देर में। एंड द फाइनल वन इज़ CCI एंटरप्राइज, राइट। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। उन्होंने क्या किया, जो आपकी जो ऑटोमेशंस या फिर नई टेक्नोलॉजीज आई थी ना, उनको ऐड ऑन कर दिया और ये वाले कोर्सेज बना दिए। अब इन कोर्सेज में डिपेंड करेगा आप क्या टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हो। लाइक सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, वी गो थ्रू द राउटिंग एंड स्विचिंग पार्ट, राइट। राउटिंग स्विचिंग आपके नेटवर्क का फंडामेंटल है, जो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है कि पैकेट कैसे फॉरवर्ड होता है, हेडर क्या होते हैं, IP एड्रेस काम कैसे करता है, मैक एड्रेस का यूज़ केस क्या है, TCP/IP मॉडल क्या है। एंड उसके बाद आपका एक डिफरेंट कोर्स है विच इज़ सिक्योरिटी, क्योंकि आपने नेटवर्क तो बना लिया, यू नीड टू सिक्योर द नेटवर्क। तो जो पहला आपका स्ट्रीम है नेटवर्किंग में, दैट इज़ राउटिंग एंड स्विचिंग, जो किसी का भी हो सकता है। लाइक सिस्को के अपने प्रोडक्ट हैं, अपने डिवाइसेज हैं, राउटर है, स्विच है, वाईफाई है, बट जो फंडामेंटल रहेंगे नेटवर्क के वो हमेशा ही सेम रहेंगे। डिवाइस आपका किसी भी वेंडर का हो सकता है, चाहे मेरा सिस्को का हो, HP का हो, या फिर मेरा जूनिपर का हो, राइट। एंड सिमिलर विद द सिक्योरिटी। अब मैंने नेटवर्क तो बनाया, मैं उसको क्या करूँगा, सिक्योरिटी तो दूंगा ना। अब ये तो नहीं है कि मैंने नेटवर्क बनाया और कोई भी आएगा अटैक करके चला जाएगा, राइट। एंड द थर्ड वन इज़ डेटा सेंटर, राइट। तो डेटा सेंटर के बारे में आपको पता है किसी को, डेटा सेंटर क्या, एनी वन ऑफ यू नो गाइस। तो डेटा सेंटर बेसिकली क्या होता है, आप बोल दो सिंपल लैंग्वेज में कि वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास सर्वर्स होते हैं। एंड सर्वर्स का काम वहाँ पे क्या है, डेटा स्टोरेज का। किस चीज़ का काम है भाई, डेटा स्टोरेज। डेटा कैन बी एनी टाइप ऑफ, लाइक मेरा कोई भी डेटा हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई PDF हो सकती है, या फिर कोई वॉइस डेटा हो सकता है वहाँ पे, राइट, कोई वीडियो हो सकता है। तो उस टाइप के डेटा को हम स्टोर करते हैं वहाँ पे। इट कैन बी इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। तो जो सारा डेटा जाएगा मेरा कहाँ पे जाएगा, सर्वर्स के पास जाएगा। तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा डेटा सेंटर होगा। लाइक मैं बोल दूँ कि हमारे पास कौन सा है भाई, हमारे पास फेसबुक का डेटा सेंटर है। तो फेसबुक के डेटा सेंटर में क्या होगा, लाइक आपने कोई भी ID यूज़ किया, आप एक ID बनाते हो और उस ID पे आप जाके लाइक फ़ोटोज़ वीडियोज़ पोस्ट करते हो। तो वो ID जो बनी है दैट इज़ एग्जिस्ट ऑन द सर्वर ऑफ फेसबुक डेटा सेंटर। तो फेसबुक के किसी एक डेटा सेंटर में सर्वर पड़ा है और वहाँ पे आपकी ID बनी है, बट यू आर गोइंग टू लाइक यू आर एक्सेसिंग दिस ID थ्रू एनी एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में होगी। तो ये एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करेगी किससे, फेसबुक के सर्वर से। तो वो जो पूरा वहाँ पे एक इंफ्रा होगा, एक नेटवर्क होगा, वहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी के डिवाइस होंगे लाइक जो अटैक को प्रिवेंट करेंगे, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, दैट इज़ डेटा सेंटर। तो इसके थोड़े आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर होता क्या है, दिखता कैसा है लॉजिकली, वो चीज़ें समझेंगे, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता है किसी को, सर्विस प्रोवाइडर इज़ हु इज़ गिविंग यू नेटवर्क सर्विसेज, लाइक विच काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर आप में से कोई जानता है इसके बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जैसे हमारे, यस। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है आपका, ISP बोलते हैं इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मेरा एयरटेल है, या फिर मेरे पास क्या है, जियो है, या फिर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं टाटा यूज़ कर रहा हूँ, राइट। या फिर जितने भी आपके ये सारे वेंडर हैं, तो इन सारे वेंडर को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बट इनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक
टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो रन करने होते हैं उस इंफ्रा के अंदर, जो क्या करते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर का जो बेसिक काम है आपको पता होगा, लाइक अगर मेरा कोई भी ऑफिस है जो कहाँ पे है, दिल्ली में है, ओके, तो इस ऑफिस को क्या करना है, एक मुंबई के ऑफिस से बात करनी है जो मेरा मुंबई में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे बात करेंगे भाई, तो नॉर्मली क्या होता है, आप सभी इंजीनियर्स हो तो आपको बेसिक आइडिया तो होगा कि मीटिंग होती है, मैनेजर पूछेगा भाई हाँ क्या काम किया सुबीर आज तुमने, तो सुबीर बताएगा कि सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ओके, और ये मेरा है लैपटॉप। अब मैनेजर यहाँ पे बैठा है भाई सुखबीर का, और मैनेजर ने पूछा कि सुखबीर क्या स्टेटस है भाई प्रोजेक्ट का, तो वो सारा डेटा दिल्ली से मुंबई कैसे जा रहा है, तो उसके लिए कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना यहाँ पे, जो ये कहेगा कि हाँ भाई मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ से वहाँ। तो उस प्रोवाइडर, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी ही एक पूरा सेपरेट लाइक आपका कोर्स है, एक पूरा जो आपको बताएगा कि आईएसपी में नेटवर्क कैसे बनता है, कैसे उसका आर्किटेक्चर होता है, कैसे वो अपने कस्टमर को लीज लाइन देते हैं या ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, और उसकी राउटिंग कैसे होती है। सो द सर्विस प्रोवाइडर इज़ ऑलमोस्ट बिलोंग टू राउटिंग स्विचिंग पार्ट, क्योंकि इसका जो मोस्टली आपका पार्ट होता है 60% के अप्रोक्स वो राउटिंग स्विचिंग का ही पार्ट होता है। बट वी आर यूजिंग हेयर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इन सर्विस प्रोवाइडर, जो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, लाइक आपने MPLS के बारे में सुना होगा, ओके, और IS एक प्रोटोकॉल है, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट, आई फॉरगेट द फुल फॉर्म, इंटरनेट सिस्टम समथिंग इज़ लाइक दिस। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये वहाँ पे रन होते हैं आपके, जो आपकी कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो यहाँ पे आपके मल्टीपल स्ट्रीम है नेटवर्किंग की जो डिसाइड की गई है, तो उसका रीज़न क्या था कि ये डिफाइन करना किसका क्या काम होगा एक नेटवर्क में। तो राउटिंग स्विचिंग इज़ लाइक आपने गाड़ी बना दी, उसके 4 टायर है और इंजन लगा दिया, वो चलने लग गया। अब गाड़ी में क्या चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, अलग से कुछ पार्ट होगा, लाइक आपने क्या किया, आपको धूप से बचना है भाई, आपको बारिश से बचना है, तो उसकी एक बॉडी बना दी और आपने ग्लासेस लगा दिए। और सिक्योरिटी क्या कर सकते हो आप उसमें गाड़ी में, और क्या कर सकते हो आप उसको, लाइक आपने क्या किया उसमें, अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो उससे बचने के लिए आपने क्या किया, कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर और डिफाइन कर दिए, जैसे आपके एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे जो एयर बैग्स वगैरह निकलते हैं, राइट, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड सिमिलर डेटा सेंटर इज़ गिविंग यू स्टोरेज वेर यू कैन स्टोर द डेटा, बट दिस इज़ द मीडिएटर, द सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको क्या करेगा, सारी कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मेरी मल्टीपल लोकेशंस है, उनको आपस में क्या करना है, डेटा शेयर करना है, तो सर्विस प्रोवाइडर कम्स इन द रोल, राइट। तो राउटिंग स्विचिंग, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर। एंड द नेक्स्ट वन इज़, और कौन कौन से हैं, एनीवन, एक है हमारे पास वायरलेस, राइट। सो गाइज आप सभी को पता है कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। तो जो मैं भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ ना, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द वायरलेस, राइट, क्योंकि वायरलेस में क्या होता है, आप डेटा एयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हो, तो वायरलेस का भी पूरा ही एक सेपरेट डोमेन है जो हम यूज़ करते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर दैट इज़ नोन एज वॉइस, जो आपका ओल्ड नेम था इसका, वो था वॉइस, बट नाउ दिस इज़ नोन एज कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये टोटल स्ट्रीम्स है 6 है, बट देर इज़ वन मोर नाउ एडेड दैट इज़ नोन एज डिज़ाइन। सो राउटिंग स्विचिंग, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस एंड कोलैबोरेशन। एंड वन मोर इज़ हेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइन। तो नेटवर्क जो आप डिज़ाइन करते हो दैट इज़ पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग। सो टोटल 7 स्ट्रीम है नेटवर्किंग में। तो जो अभी हम स्टार्ट करेंगे CCNA, दैट इज़ फ्रॉम राउटिंग एंड स्विचिंग ओनली। तो राउटिंग स्विचिंग का पार्ट होगा, बट उस राउटिंग स्विचिंग में माइनर सा पार्ट आएगा आपका सिक्योरिटी का, माइनर सा पार्ट आएगा किसका, डेटा सेंटर का, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर का दे दूंगा इसमें, एंड वायरलेस का और डिज़ाइन का भी। तो ये सारे मॉड्यूल्स का लाइक यू कैन से लाइक 0.01% ये कवर करेगा बाकी मॉड्यूल्स का। बाकी आपका सारा क्या रहेगा इसमें, राउटिंग एंड स्विचिंग रहेगा। तो यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट है कि नेटवर्किंग में जो
ऑल ओवर आपके टाइप ऑफ कोर्सेज है वो कौन कौन से, सॉरी नॉट द कोर्सेज, द स्ट्रीम, कि कौन कौन सी स्ट्रीम है और अभी आप किस में काम कर रहे हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, तो अभी बात करते हैं थोड़ा सिस्को के कोर्सेज के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअल चीज़ हम करने वाले हैं. ओके, सो अब सिस्को ने क्या किया, आपके जैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, तो जो सारे स्ट्रीम्स है ना, इससे पहले क्या था कि जैसे राउटिंग स्विचिंग का CCNA कोर्स अलग था, सिक्योरिटी का अलग था, वायरलेस का अलग था, डेटा सेंटर का अलग था. तो जो अब CCNA कोर्स है ना, दैट हैव एवरीथिंग इनसाइड इट. तो उन्होंने क्या किया, राउटिंग स्विचिंग आपका इसमें डाल दिया ऑलरेडी, एंड सेम CCNA में आपका क्या आएगा, सिक्योरिटी पोर्शन भी आएगा. सेम में उन्होंने क्या रखा है, वायरलेस भी है. तो जो वायरलेस हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्योर थ्योरेटिकल. सो मैं कुछ प्रैक्टिकल दिखा दूंगा उसके जो हमारे सिमुलेशंस पे पॉसिबल है वायरलेस के. एंड उसके बाद हमारे पास क्या था, डेटा सेंटर आर्किटेक्चर के बारे में बता रखा है. सो दैट इज़ ऑल्सो हेयर, एंड इट हैव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विस प्रोवाइडर, राइट. एंड वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर, और क्या है इसके बारे में, राउटिंग स्विचिंग डेटा सेंटर, वॉइस के बारे में नहीं है. तो ये सारे के सारे, सॉरी वॉइस का अलग से CCNA होगा, बट इस CCNA में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो दिस CCNA इंक्लूड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो जो आपका ये नया CCNA आया है फ्रॉम 2000 सीरीज 301, राइट. सो एंड करंटली वर्जन इज़ 1.1. सो इस CCNA में दिस इज़ गोइंग टू कवर ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, राउटिंग स्विचिंग फंडामेंटल, सिक्योरिटी, वायरलेस, डेटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर. तो CCNA आपका सिंगल रहेगा सारे के सारे स्ट्रीम्स के लिए, चाहे राउटिंग स्विचिंग हो, सिक्योरिटी हो, वायरलेस हो. तो उनका अब सेपरेट CCNA नहीं है. ओके, तो उन्होंने क्या किया, लाइक एक चैप्टर सिक्योरिटी का है, 2 वायरलेस के हैं, एक डेटा सेंटर का है, और एक चैप्टर मेरा सर्विस प्रोवाइडर का है. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट CCNP, so CCNP is now according to the course still. ओके, सो CCNP आपका स्टिल डिपेंड करेगा आप कौन से स्ट्रीम से जा रहे हो. राउटिंग स्विचिंग का अलग रहेगा, सिक्योरिटी का अलग होगा, वायरलेस का अलग होगा, और डेटा सेंटर का अलग होगा, सर्विस प्रोवाइडर का अलग, और कोलैबोरेशन का भी अलग रहेगा. ओके, अगर मैं राउटिंग स्विचिंग में जा रहा हूँ, सो देन इट्स नोन एज CCNP इंटरप्राइज, एंड दैट इज़ नोन एज कोर एग्जाम. ओके, सो दैट इज़ इन कोर. Okay, and CCI is still different, so that is CCI enterprise. तो ये आपके कोर्सेज है यहाँ पे. ओके, अगर आप बात करते हो सर्टिफिकेशन की कि सर इसकी सर्टिफिकेशन कैसे होती है, इसकी सर्टिफिकेशन अगर मुझे करनी है तो क्या क्या करना होगा, एंड अगर मुझे CCI सर्टिफिकेशन देनी है तो उसमें क्या होगा. तो जो सर्टिफिकेशन पॉइंट आता है वो आपका सबसे मेन पॉइंट है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जॉब लेने जाओगे तो वो प्रेफर करते हैं जो भी आपके सर्टिफाइड बंदे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्टेड होते हैं, बिकॉज दे हैव सर्टिफिकेशन ऑफ एनी वेंडर लाइक सिस्को, HP, Fortinet. ओके, तो जो CCNA का है, CCNA हैव जस्ट रिटन एग्ज़ाम, राइट. तो CCNA में सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो आप देके पास कर सकते हो, लाइक इट्स आई थिंक 120 मिनट्स एग्ज़ाम. तो 120 मिनट्स का एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो, बट इट विल कवर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन CCNA. ओके, तो आपका ये रिटन एग्ज़ाम होता है. इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, आपको जाना होगा पियर्सन. पियर्सन इज़ काइंड ऑफ हु कंडक्ट्स द सिस्को एग्ज़ाम. तो सिस्को के सारे एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, जो रिटन एग्ज़ाम्स है वो पियर्सन कंडक्ट करता है. तो आपको पियर्सन के सेंटर पे जाना होगा, एंड पियर्सन सेंटर इज़ आई थिंक
इन एवरी सिटी लाइक विच इज़ बिग सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तो वहाँ पे आपको पियर्सन के सेंटर मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे कर सकते हैं, रजिस्टर योर स्लॉट, ओके। एंड सेकंड, if you want to achieve second level of certification like CCNP, तो CCNP में 2 एग्ज़ाम होते हैं, बोथ आर रिटन एग्ज़ाम अगेन। लाइक रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, एंड देयर इज़ अ क्राइटेरिया लाइक कितना परसेंटेज आपका अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप पास कर पाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो सिमिलर आपका CCNP में यहाँ पे भी आपका क्या है, रिटन एग्ज़ाम ही होता है, ओके। एंड इसमें आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा दैट इज़ नोन एज CCNP एनकोर। तो ये आपका मैंडेटरी होता है, यू हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम, यू कांट स्किप दिस वन, ओके। एंड अगर आपको CCNP लेवल की ही क्या करनी है, सर्टिफिकेशन करनी है, तो उसके बाद आपको एक कंसंट्रेशन एग्ज़ाम और देना होगा। क्या देना होगा? कंसंट्रेशन एग्ज़ाम देना होगा। कंसंट्रेशन एग्ज़ाम आपका मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं इसमें। लाइक एक मॉड्यूल होता है मेरा सिर्फ राउटिंग एंड स्विचिंग का, एक मॉड्यूल होता है मेरे पास वायरलेस का, ओके। एंड एक मॉड्यूल होता है मेरे पास किसका, इसमें है एक SD-WAN पार्ट भी है थोड़ा, उसका होता है, और इसमें SDA पार्ट भी होता है, SD एक्सेस, ओके। तो इनमें से अगर आपको CCNP सर्टिफिकेशन करनी है, सो यू हैव टू गिव दिस वन, दिस इज़ मैंडेटरी, you can't skip this one, okay, this is mandatory. And the other one are your concentration exam. So concentration में you have to give any one of them, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ तो आप ये वाला दे दो, अगर आप वायरलेस में बेस्ट हो वायरलेस का एग्ज़ाम दे दो। तो यहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर CCI। अगर आपको CCI करना है तो CCI के लिए पहला आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? रिटन एग्ज़ाम होता है। एंड दिस रिटन एग्ज़ाम इज़ योर CCNP एनकोर। तो आपको CCNP एनकोर एग्ज़ाम ही देना होगा CCI रिटन के लिए। पहले CCI रिटन अलग होता था बिफोर दिस CCI एंटरप्राइज, तो वहाँ पे CCI रिटन अलग था, CCNP रिटन अलग था। बट दिस CCNP रिटन इज़ यूज्ड एज रिटन एग्ज़ाम फॉर CCI, ओके। एंड द सेकेंड वन इज़ यू हैव टू गिव हेयर लैब एग्ज़ाम। सो दिस इज़ समथिंग न्यू इन CCI। तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा? लैब एग्ज़ाम देना होगा। लैब एग्ज़ाम इज़ लाइक आपको क्या करनी होगी, वहाँ पे लैब मिलेगी, एंड दिस इज़ 8 आवर्स एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम ही कितने घंटे का भाई? 8 आवर्स का है, ओके। एंड दिस इज़ इनटू 2 मॉड्यूल्स। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं यहाँ पे। तो 8 घंटे का एग्ज़ाम है आपका ये, और ये अराउंड है आपका $1600, ओके। तो ये 1600 का है अराउंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है विद टाइम। तो ये एग्ज़ाम आपको देना है, एंड आफ्टर दिस एग्ज़ाम यू विल गेट ए मैजिक नंबर। अगर आप पास हो जाते हो तो आपके पास क्या होगा? एक CCI नंबर, एंड दिस CCI नंबर इज़ लाइक 62007। सो दिस इज़ माई CCI नंबर जो मुझे मिला था सर्टिफिकेशन लाइक पास होने के बाद। एंड इंडिया में हमारे पास एक ही सेंटर है लैब एग्ज़ाम देने का, विच इज़ इनटू बेंगलोर, ओके। तो बेंगलोर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और जैसे पास हो गया आपके पास क्या होगा? एक मैजिक नंबर होगा। तो अभी जो ऑल ओवर सिस्को में आपके टोटल है दैट इज़ ओनली 65 और 66,000 प्लस नंबर्स ओनली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में ही लाइक आपके 65,000 प्लस है जो सर्टिफाइड है सिस्को से, CCI सर्टिफाइड। एंड दिस कैन बी एनी CCI, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर और वायरलेस और आप डिज़ाइन में हो सकता है, राइट। बट एक यूनिक नंबर होता है जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है फिर, क्योंकि हम अभी CCNA के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स है भाई। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा पैसा होगा, एज यू नो। तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को इसमें, इस डिस्कशन में? सो दिस इज़ योर पाथ। अगर आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है नेटवर्किंग में ही,
तो ये राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए बात है। सिमिलर फॉर एवरी मॉड्यूल, तो आपकी जो बाकी के मॉड्यूल्स या स्ट्रीम्स बचती हैं, सिक्योरिटी में भी आपका CCNP होगा। यहाँ पे जैसे एनकोर था, वहाँ पे मेरा एसकोर होगा सिक्योरिटी के लिए, और वहाँ पे भी एक CCI सिक्योरिटी का अलग से कोर्स होगा, विच ऑल्सो हैव CCNP एसकोर एज रिटन एग्जाम एंड सिमिलर लैब एग्जाम। ओके, आई गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये नॉलेज काफ़ी है इफ़ यू वांट टू Okay, sir. गो फॉर बिग गोल्स। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे कोर्स के बारे में। सो एज यू नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CCNA, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट यू विल गेट थ्रू दिस कोर्स। तो पहला आपको क्या मिलेगा इस कोर्स में, आई विल शेयर रिकॉर्डेड वीडियोस विद यू। ओके, तो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे इसमें, जो आप बाद में भी देख सकते हो अगर आप कोई लेक्चर मिस करते हो, एंड आई विल शेयर द नोट्स विद यू। ओके, एंड आई विल गिव यू द प्रैक्टिकल टास्क so you can perform those tasks, okay, after the class, and I will verify if there is any challenge जो हम क्लास के टाइम पे देख सकते हैं, and I will share the PDFs as well so you can prepare, and I will help you to crack the interview. So I will share some interview questions with you, so that will help you to crack the any interview, like what kind of questions they will ask you on CCNA level। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर कोर्स विदाउट एनी फर्दर डिले। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑलवेज वी यूज दिस वर्ड इन दिस इंडस्ट्री, नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है सबसे पहले, तो वो बताओ आप लोग मुझे। सर नेटवर्क तो मतलब कुछ भी चीज़ का हो सकता है, लाइक मैन टू मैन भी जो person का होता है, एक दूसरे का नेटवर्क होता है, एंड ये तो इंटरनेट नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो राइट, लाइक Communication. सॉरी, Communication between two devices or something. राइट। देखो पहले नेटवर्क को समझने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट समझो, लाइक हमारे पास आईटी में बहुत सारे डिवाइसेस हैं आज की डेट में, राइट। लाइक अगर मैं बेसिक नेटवर्क की बात करूं, एक बेसिक, सो व्हाट वी यूज़ लैपटॉप, राइट, और वी यूज़ डेस्कटॉप्स एज वेल, वी यूज़ स्मार्टफोन्स, राइट। एंड हम आज की डेट में क्या भी यूज़ कर रहे हैं, हम प्रिंटर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे डिवाइसेस हैं, एंड व्हाट वी वांट टू शेयर डेटा बिटवीन देम। व्हाट वी वांट टू शेयर डेटा बिटवीन, सो दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। अगर मैंने बोला मेरे पास स्मार्ट डिवाइस है, या फिर मेरे पास क्या है, कोई भी डिवाइस है नेटवर्क का, सो व्हाट आई वांट, लाइक दिस इज़ माय लैपटॉप and I want to connect with this a printer, so this is my printer, right। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ PDF निकालूँ जो विच इज़ इन सॉफ्ट कॉपी, सो वो मेरा क्या निकले, हार्ड कॉपी में निकल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, दिस लैपटॉप हैव टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद द प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करेगा, तभी आपका क्या करेगा, आउटपुट निकालेगा जो भी आप करना चाह रहे हो, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू वांट टू गिव कमांड फ्रॉम दिस डेस्कटॉप और लैपटॉप कि भाई क्या कर, तो ये फाइल इस प्रिंटर को दे दे, और प्रिंटर क्या करेगा, उसका प्रिंट आउट निकालेगा, एंड लेटर वी विल यूज़ फॉर एनी पर्पस जो भी हमें करना है उसका। तो जो रिक्वायरमेंट क्या थी, हम चाह रहे हैं कि डेटा शेयर करें डिवाइसेस आपस में। लाइक करंटली इफ़ वी आर इन दिस मीटिंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम शेयरिंग सम डेटा विद यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं यहाँ पे हूँ एक सोर्स यानी जो ओरिजिनेट कर रहा है डेटा, राइट, एंड यू आर द रिसीवर्स, आप सभी क्या हो, रिसीवर्स हो जो मेरी बातों को सुन रहे हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी सुनोगे ना वो चीज़। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सिमिलर नेटवर्क टर्म्स कहाँ से आए, यहीं से,
whenever we share some information between the technical devices, okay, for some purpose, so that is known as so what we understand from this term network. So network is this is a group of devices, right? This is group of technical devices which share some information with each other, right? तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ओके, टू कंप्लीट द पर्पस, जो भी उनका पर्पस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क हमारा एक ग्रुप होता है डिवाइसेस का जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। अब इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कैसे करेंगे, लेट मी ड्रॉ ए नेटवर्क हियर। जो नॉर्मल एक नेटवर्क हम बनाते हैं आज तक, लेट मेक समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज माय लैपटॉप, okay, and this is desktop, okay, and here we have printer। और इन सभी डिवाइसेस को मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द सेंट्रल डिवाइस जो लाइक इफ़ यू आर नॉन टेक्निकल पर्सन तो हेल्प करेगा आपके समझने में। तो हमारे घर पे क्या होता है, एक वाईफाई होता है, क्या होता है, वाईफाई होता है। सो बेसिकली वाईफाई से आप कनेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ SSID, जो भी उसकी क्या होती है, SSID होती है। वाईफाई क्या करता है, एक SSID होती है इसकी, SSID इज़ द नेम, लाइक मैंने नेम रखा मेरा वाईफाई, ठीक है भाई। तो हमने नाम क्या रख दिया इसका, वाईफाई का, जो भी SSID ब्रॉडकास्ट करेगा मेरा वाईफाई। तो मेरा वाईफाई क्या है, एक नाम दिखेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, सो लाइक दिस इज़ द SSID। तो ये एक SSID है जिसका नाम एयरटेल स्वीट होम है, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। तो इसमें मैं एक पासवर्ड यूज़ करूँगा जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। एंड लेटर ऑन व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ द इंटरनेट। तो यहाँ पे एक केबल जाएगी एंड विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू इंटरनेट। तो ये केबल किससे कनेक्टेड होती है, ISP से कनेक्टेड होती है। ISP अगेन मैंने क्या बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको क्या देता है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग में हेल्प करता है। अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो वाईफाई से, लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है और वाईफाई आपका सर्विस प्रोवाइडर से, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी डेटा ट्रैफिक भेजने में हेल्प करेगा। लाइक आप क्या कर सकते हो, google.com का एक्सेस कर सकते हो, आप YouTube भी देख सकते हो, राइट, आप इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, क्योंकि रील स्क्रॉल तो हम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, इंस्टाग्राम तो चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी कैसे काम कर रही है, दोज आर एक्सचेंजिंग डेटा। लाइक इस लैपटॉप ने डेटा एक्सचेंज किया गूगल के साथ, यूट्यूब के साथ और इंस्टाग्राम के साथ। तो ड्यूरिंग दैट डेटा ट्रांसमिशन देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। तो आपके मल्टीपल डिवाइसेस कौन है यहाँ पे, मल्टीपल डिवाइसेस कौन, आपका लैपटॉप हो सकता है, मे बी लैपटॉप के थ्रू आप वाईफाई से ही एक प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो, और ये आपका कौन सा डिवाइस है, एक प्रिंटर है। तो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट आउट करके देगा। तो थ्रू वाईफाई आप इससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो, और ये डेस्कटॉप में भी कोई प्रिंट आउट निकाल रहा हो, या फिर वर्ल्ड वाइड किसी से बात कर रहा हो कहीं पे भी। सो दिस इज ऑल ओवर ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, दोज आर हेयर जस्ट टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज नेटवर्क। तो नेटवर्क टर्म्स इस टर्म में किसी को डाउट हो कि नेटवर्क है क्या, बट ये काम कैसे करेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर, राइट। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं।
जस्ट वी अंडरस्टैंड हेयर लाइक व्हाट इज़ द नेटवर्क एंड ये टर्म आई कैसे और इसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं. गाइस एनी डाउट, येस और नो? नो डाउट सर. ओके, अब बात हमारी नेटवर्क की हो रही है. सो सिंपली आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस हियर. आपको पता होना चाहिए, नॉन टेक्निकल बंदा भी बता सकता है गेस, बट ज़रूरी नहीं है. बट लेट मी कन्फर्म. एक टर्म है हमारे पास इंटरनेट एंड द सेकेंड टर्म इज नोन एज इंट्रानेट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या है ये? व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंट्रानेट? एनी वन ऑफ यू? सर इंटरनेट इंट्रानेट या मतलब जो हमारे प्राइवेटली जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो भी इंटरनेट चल रहा है वो इंटरनेट कहलाता है इंटरनेट. ओके. और इंटरनेट जो हम कम्युनिकेट करते हैं वैन के थ्रू. ओके, सो देखो बहुत ही सिंपल टर्म है, इनको समझते हैं. द फर्स्ट वन इज इंट्रानेट. इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इज जस्ट डेटा कम्युनिकेशन इनसाइड ए certain area or inside a organization. Okay, so this is a fixed area to share the information, right? For example, we can say organization. तो ये क्या हो सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है आपकी. और यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपने खेला है तो कॉलेज टाइम में क्या होता है भाई, सभी आपस में आ जाते हैं एक रूम में और क्या करते हैं, गेमिंग स्टार्ट करते हैं. तो गेमिंग के लिए क्या करते हैं, लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू वाईफाई और समथिंग. तो वो बेसिकली क्या होता है, लाइक कुछ ऑफलाइन गेम्स थे पहले, आज तो ऑनलाइन है. आपको पबजी के बारे में पता है और पता है, बट उससे पहले भी था एक गेम, आई डोंट नो द नेम. तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ एक सर्टेन एरिया के अंदर ही डेटा कम्युनिकेशन करते हो. तो ये वो सर्टेन एरिया है, 3 लैपटॉप है आपस में ही कनेक्टेड है थ्रू मे बी थर्ड डिवाइस. तो इनके साथ क्या हो सकता है, वाईफाई हो सकता है जिससे ये कनेक्टेड हो ऐसे और डेटा शेयर कर रहे हो. तो इंट्रानेट इज़ जस्ट ए फिक्स्ड एरिया, लाइक बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है और लिमिटेड एरिया होता है. लाइक ए ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. ओके, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पर्सन. ओके, और लाइक आपका क्या हो सकता है, एक होम नेटवर्क. होम नेटवर्क यानी लाइक वाईफाई है और 3 डेस्कटॉप है. तो ये भी एक आपका छोटा सा नेटवर्क है, that is known as intranet. Okay, and what is internet, guys? Internet is which is giving you worldwide communication. Internet, this provides वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन. एम आई राइट? तो इंटरनेट क्या होता है, जो आपका वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन आपको देता है. अगर जैसे मैं बात करूं, इफ़ आई एम हेयर, ओके, राइट नाउ दिस इज़ माई लैपटॉप एंड आई एम इन इंडिया और मुझे बात किससे करनी है, मे बी समवन इज़ इन यूएस और कनाडा, सॉरी, लाइक आपका कोई भी जो बाहर हो सकता है, लाइक यूएस में हो सकता है या फिर वो किसी भी और कंट्री में हो सकता है, लाइक आपका अरब कंट्री में हो गया, किसी में भी. सो व्हेन एवर यू आर शेयरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, जो आपका मे बी डिफरेंट सिटी हो सकता है, डिफरेंट कंट्री हो सकता है.
So that is known as internet, like you can reach to anyone. So that is known as internet. Okay, तो ये basic terms थे. And now we have to categorize network. तो जो हमने नेटवर्क टर्म पढ़ी है अभी तक यहाँ पे, तो उसको मल्टीपल टाइप्स में उन्होंने डिफाइन किया गया. लाइक द फर्स्ट वन इज़ नोन एज LAN network and the second one is known as WAN network. So what is LAN network and what is WAN network here, guys? Any idea about it? LAN is local area network and WAN is the wide area network. Okay, like what is the main difference between them? अगर LAN network is linearly connected, and WAN network comes. LAN can come under WAN, sir. Multiple LAN can come under WAN. okay, you're right. So LAN is basically local. It can be one building or nearby buildings, and WAN is multiple sites. It can be different geological locations. Right. So LAN or WAN both are just terms if we go with it. Okay. The communication or the terminology or the method of the communication still remains same. But अगर हम बात करें सिर्फ इन टर्म्स की, those are here to define the criteria कि एक नेटवर्क कितना बड़ा होता है और कितना बड़ा हो सकता है वो नेटवर्क. बट उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, दोज वी हैव टू फुलफिल. अगर मैं बात करूँ एक लैन नेटवर्क की, तो लैन नेटवर्क में उसकी जो लोकेशन का है, एरिया का है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस विच वी आर गोइंग टू बी यूज इन लैन नेटवर्क. एंड वैन में वो कंपोनेंट नहीं होंगे, बट देयर आर मोर कंपोनेंट. रीजन्स है, क्या रीजन्स है डिफाइन अभी डिस्कस करेंगे इसके पीछे. सो टेक्निकली हमारे पास सिर्फ दो टाइप के ही नेटवर्क है, लैन एंड वैन. बट अगर आप बात करोगे कि भाई हम इंसान हैं, हमें आदत है मल्टीपल चीज़ें करने की, मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क में उसको डिवाइड करने की. तो आपने सुना होगा एक कैन भी है, मैन भी है, पैन भी है, राइट. तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद लैन फर्स्ट. So LAN stand for, guys, local area network. Local area network means this is a small network from the point of view of geographical location, right? तो LAN network क्या होता है यहाँ पे? So this is a small network. Within a certain geographical location. तो जो आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, तो वो एक लिमिटेड एरिया है जो लैन का डिसाइड किया गया है. अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, इट कैन बी योर लाइक, जो एग्जांपल है इसका, दैट इज SOHO. व्हाट इज SOHO, गाइस? SOHO actually stand for small office, home office, something like this. Okay, एक छोटा ऑफिस आपका क्या हो सकता है, लैन नेटवर्क हो सकता है, स्मॉल ऑफिस. और क्या हो सकता है, होम ऑफिस. यानी घर पे आप एक सेटअप बनाते हो अपना बैठने का, पढ़ने का या ऑफिस का काम करने का. तो आपके पास एक टेबल होती है, लैपटॉप होता है, एक वाईफाई होता है. सो दैट इज़ होम ऑफिस, जहाँ से आप काम कर सकते हो, राइट. तो इस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं. लैन must have limited number of devices. LAN must have limited number of devices. Okay, तो जो पॉइंट है यहाँ पे,
पहला पॉइंट क्या है, ये कलर विजिबल है क्या सभी को? लिमिटेड है इसमें। ओके, तो जो पहला पॉइंट है, लैन मस्ट हैव लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो इसमें है ना एक लिमिटेशन है डिवाइसेस को लेके कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइस एक लैन के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। जैसे बोला किसी ने कि तो सर कितने डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, जो एक डिफ़ाइन किया गया एरिया, लाइक अगर मैं 1000 डिवाइस यूज़ करने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई मेरे साथ, नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके जितने कम डिवाइस हो गए उतना स्मूथली वो कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ एक रूम की, कि भाई एक रूम है, एक जो नॉर्मल एक रूम होता है जितना बड़ा होता है, तो उस रूम में एक लिमिट तक ही क्या आ सकते हैं, बंदे आ सकते हैं। मैंने बोला कि भाई इस रूम में क्या करना है, ये रूम है अराउंड कि 10 बंदे आके बैठ सकते हैं इसमें ईजिली एंड दे कैन डू देयर वर्क, जो भी उनका ऑफिस का काम है। बट सपोज करो मैंने बोला कि उस रूम में आपको क्या करना है, 100 बंदे बिठाने हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, स्पेस नहीं बचेगा, लाइक बैंडविड्थ नहीं बचेगी रूम की कि मैं और ज़्यादा बंदे उसमें बिठाऊँ। अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आया, द फर्स्ट थिंग इज़ बैंडविड्थ इशू। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंडविड्थ का इशू हो जाएगा। बैंडविड्थ इन द सेंस कि जो रिसोर्सेज है उस रूम के अंदर उनको वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, कंजेशन होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइस एक लाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वी कांट यूज़ एन नंबर ऑफ डिवाइस। ओके, तो पहला प्रॉब्लम आपका बैंडविड्थ का आएगा। एंड दूसरा यहाँ पे क्या होता है, लैन के लिए लिमिटेशन की गई है, लाइक कितने ज़्यादा दूर आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, द लेंथ ऑफ यू कैन से फिजिकल कनेक्टिविटी क्राइटेरिया। तो फिजिकल कनेक्टिविटी की भी क्या यहाँ पे एक लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है, मैं कितनी फिजिकल कनेक्टिविटी को यूज़ कर सकता हूँ। सपोज आई एम गोइंग टू से ओके हे सुबीर, ये एक डेस्कटॉप है, इसको क्या करो, एक प्रिंटर से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो, प्रिंटर से कनेक्ट कर दो। तो ये मेरा प्रिंटर है भाई, ऐसे ही बनाना आता है मुझे। अब मुझे क्या करना है कि ये प्रिंटर प्रिंट आउट करे, बट इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अगेन इस लैपटॉप को कुछ डेटा तो भेजना पड़ेगा वायर के थ्रू। अब मैंने बोला कि ये मेरी बिल्डिंग में है, कौन से फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 1, ओके, और ये मेरे कौन से फ्लोर पे है भाई, ये फ्लोर नंबर है 10th पे। अब अगर मेरा डेस्कटॉप यहाँ है और मेरा प्रिंटर वहाँ पे है, तो केबल की लेंथ भी तो उतनी ज़्यादा चाहिए होगी ना मुझे कि वो उस उन दोनों को प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए। एंड सपोज केबल की लेंथ कितनी यहाँ पे, इतने मीटर की मैंने केबल यूज़ की है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, कोई बताएगा? आप में से पता है किसी को? अगर हम कोई लिमिट ना रखें केबल की, ऐसे कुछ भी रैंडम कनेक्टिविटी कर दें, तो व्हाट प्रॉब्लम विल बी ऑकर इन दिस नेटवर्क? क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, डेटा ड्रॉप। क्या होगा यहाँ पे? डेटा ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो मैं एक केबल यूज़ करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिपेंड व्हाट टाइप ऑफ केबल वी आर यूजिंग, कि भाई केबल का टाइप है क्या। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप है जो हमें पता है, बट सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक केबल है जिसको हम बोलते हैं ईथरनेट केबल। और ईथरनेट केबल अगर किसी को नहीं पता अभी के लिए तो छोड़ दो, मैं सीधी बात करता हूँ, जो केबल है वो डेटा किसकी फॉर्म में भेजेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो आपको भी पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने के लिए एक लिमिटेशन, एक लेंथ तक ही जाते हैं वो भी, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, आपके वीक हो जाते हैं और ड्रॉप हो जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्चुअल में है क्या? आपका डेटा है जो ड्रॉप हो रहा है।
तो उस डेटा को मैं कैसे प्रॉपरली भेज सकता हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक लिमिट है, लाइक अगर हम एक लैन यूज़ कर रहे हैं, लैन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो लिमिटेशन क्या है उसकी कि मैं जो केबल की लेंथ है ना वो इतनी ही यूज़ करूँ जितनी होनी चाहिए। और लाइक वो अराउंड कितनी है आपका, कितनी क्या लेंथ होती है केबल की लैन नेटवर्क में, कोई आइडिया? जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ 80 मीटर। कितना होना चाहिए डिस्टेंस दो डिवाइस के बीच की केबल का, अगर आप इथरनेट केबल यूज़ कर रहे हो जो डेटा फॉरवर्ड करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो 80 मीटर ही डिफाइन है जो आपका स्टैंडर्ड है। तो आपको इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही क्या करनी पड़ेगी, केबल यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, बट अगेन पॉइंट है कि मेरा एक डिवाइस फर्स्ट फ्लोर पे है, एक डिवाइस मेरा 10th फ्लोर पे, मुझे डेटा तो फिर भी भेजना है इनके बीच में। अब क्या करूँ मैं? आपके माइंड में होगा कि सर दूसरी केबल यूज़ कर लो, बट सपोज करो मेरे पास इथरनेट ही है, जो टाइप ऑफ मीडिया यहाँ पे यूज़ हो सकता है, जो केबल यूज़ होगी वो इथरनेट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखो यार, थोड़ा सा पीछे के टाइम में चलते हैं, जब हम मतलब जब सभी आज से ज़्यादा नहीं 20 साल पीछे चले जाओ, तो सबके घर में तो नहीं बट बहुत सारे लोगों के घर में टीवी था उस टाइम पे। और टीवी में हम क्या देखते थे, यही जो आज देखते हैं, मूवी देखते हैं, लाइक न्यूज़ तो नहीं देखते थे, कार्टून देखते हैं। तो टीवी में कभी कभी अगर आपको पता होगा एक बंदा आता था केबल ऑपरेटर वाला आपके घर के पास, राइट? तो वो ऑपरेटर वाला क्या करने आता था, ये चेक करने आता था आपके बोलने पे कि जो टीवी है प्रॉपर आपको पिक्चर दे पा रहा नहीं दे पा रहा, लाइक ब्लर हो रही है नहीं हो रही है। एचडी तो नहीं थी उस टाइम पे, बट कुछ तो था जो हम देखते थे, राइट? लाइक आपका 240 समथिंग था या फिर 360 समथिंग था। बट एक टाइम ऐसा भी था कि आपका बिल्कुल ही ब्लर चल रहा है भाई, क्लियर ही नहीं है पिक्चर। तो वो क्या करता था, आपके घर के ऊपर एक बॉक्स लगा के जाता था, और उस बॉक्स को क्या बोलते हैं गाइस? रिपीटर। क्या बोलते हैं उसको? रिपीटर। सभी यहीं पे हो ना? Yes, yes. ठीक है भाई, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ ना, मुझे लगा मैं भी। ठीक है, तो बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट दे दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही पेज पे हूँ। Oh, ठीक yes, है, पता yes. चले मैं कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ, आपके ऊपर से जा रहा है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है लैन के बारे में, कि लैन नेटवर्क एक लिमिटेड और स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है, और उसकी लाइक लिमिटेशंस क्या है अगर हम इसको बड़ा करें, लाइक पैकेट ड्रॉप कर देगा, बैंडविड्थ आपकी चौक हो जाएगी नेटवर्क की, डिपेंड करेगा कैसे डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उन सारी चीज़ों पे। लेकिन फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आपको फिर भी क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट ही करना है कि सर मुझे तो करना है ट्रांसमिट, आई डोंट नो आप कैसे भी सॉल्यूशन दो मुझे, तो उस टाइम पे क्या आते थे, रिपीटर आते थे भाई। एंड रिपीटर्स आर हेयर टू जस्ट इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इनका काम क्या था, क्या काम था इनका? इनका काम था इम्प्रूव करना, किसको? जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको। ठीक है, तो सिमिलर आज की डेट में मैं रिपीटर थोड़ी यूज़ करूँगा नेटवर्क में, अब भाई हज़ारों रिपीटर लग जाएंगे। तो उन्होंने जो नेटवर्क डिवाइसेस बनाए हैं ना, दोज आर ऑल्सो वर्किंग एज ए नेटवर्क रिपीटर। तो रिपीटर का ही काम करते हैं एक तरीके से। तो सपोज करो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई डेस्कटॉप एंड आई एम यूजिंग हेयर वन डिवाइस एंड हेयर इज़ माई प्रिंटर नाउ, राइट? तो ये मेरा प्रिंटर है। अब ये नेटवर्क डिवाइस ही काम करेगा किसकी तरह, रिपीटर की तरह। और जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है दोज आर वर्किंग एज ए नेटवर्क रिपीटर, सॉरी दोज आर वर्किंग एज ए रिपीटर। तो ये मेरा क्या हो सकता है, एक राउटर भी हो सकता है, दिस कैन बी ए स्विच और ए फायरवॉल। तो ये सारे डिवाइस सेम चीज़ करते हैं, कुछ अलग नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग सम डिवाइसेस एंड दोज डिवाइस कैन बी राउटर, स्विच एंड फायरवॉल। तो इन्हीं डिवाइस की वजह से हमारा लैन लिमिट हो जाता है। तो एक लैन नेटवर्क की लिमिट क्या रख दी उन्होंने कि इतना बड़ा ही नेटवर्क होगा। जस्ट एन एग्जांपल कि कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है।
लैन नेटवर्क में सपोज बहुत ही सिंपल रखते हैं इसको, ये मेरा एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्विच, और ये मेरा एक डेस्कटॉप है, ये दूसरा डेस्कटॉप है, तीसरा डेस्कटॉप है, और ये फोर्थ डेस्कटॉप है। और भी डिवाइस हो सकते हैं लाइक अराउंड, जो एक स्टैंडर्ड बताया गया है दैट कैन बी अप्रॉक्स 254 नंबर ऑफ यूज़र्स। तो मतलब इतने नंबर ऑफ डिवाइस, इतने नंबर ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप, प्रिंटर, इंक्लूडिंग एवरी टाइप ऑफ टेक्निकल कंपोनेंट। तो वो टेक्निकल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, एक डेस्कटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर स्मार्टफोन, आईफोन, जो भी आपके पास वो हो सकता है, और एक स्विच हो सकता है। तो इतने ही एरिया को उन्होंने किसका नाम दिया, लैन का। तो दिस स्विच इज़ वर्किंग एज ए रिपीटर हेयर, ओके। बट ऐसा नहीं है कि मैं 10 स्विच लगा दूँ ऐसे लाइन में कि सर मैं क्या करूँगा, मैं मुंबई से दिल्ली तक अपना नेटवर्क बिछा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे स्विच ही काम नहीं देगा। देखो काम तो दे देगा ये, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ काम नहीं देगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि हर चीज़ को करने का एक मेथड होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस स्विच का यूज़ सिर्फ एक लैन नेटवर्क के लिए बनाया है। स्विच है क्या, क्या डिवाइस है, क्या होता है, काम कैसे करता है, बात की बात है। तो ऐसा समझो कि ये एक है ना मीडिएटर है भाई, ये क्या मीडिएटर है आपके घर का। तो घर का जो आपका सबसे बड़ा मेंबर होता है, यानी करता धरता घर का, ये वो डिवाइस है, और ये बाकी आप सब हो जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं। तो इसका अगर कोई भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो पूरी करनी है घर में, किसी ने बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें तो बाइक चाहिए, अब बाइक चलानी है, तो आप सभी उनके पास जाओगे कि भाई बाइक लेके दे दो हमें। अब ये डिसाइड करेगा बाइक चाहिए नहीं चाहिए, अलग बात है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि भाई डेटा एक्सचेंज करने में इसका हाथ है बहुत बड़ा, ठीक है। बट ये एक लैन नेटवर्क है, एक लैन नेटवर्क फॉर नाउ जस्ट ए फैमिली, एक फैमिली है ये। अब दूसरा घर होगा भाई किसी का, अब एक घर ही थोड़ी है दुनिया में, बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ पे एक और स्विच होगा ऐसे ही, और यहाँ पे क्या होंगे, उनके फैमिली मेम्बर होंगे। सो दिस इज़ अनदर लैन नेटवर्क। ये क्या होगा आपका, लैन नेटवर्क 2 होगा यहाँ पे, और ये हमारा क्या था, लैन नेटवर्क 1 है। तो आपको इससे आइडिया लगा ना लैन नेटवर्क है क्या, लिमिटेशंस क्या थी, तो उनको हमने ओवरकम कैसे किया, ठीक है। बट इसके बाद एक अलग कुछ और डिवाइस लगेगा जिसको हम कुछ और नाम देंगे, राउटर जैसा, ठीक है, और वो एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट करेगा ऐसा। तो जैसे एक आर्किटेक्चर बन जाएगा आपका बेसिकली। तो लैन नेटवर्क क्लियर है सभी को, एक छोटा सा नेटवर्क होता है जिसमें लिमिटेड कंपोनेंट्स होते हैं ताकि उनका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से कर सको, ओके। अगर इसी स्विच से मैं 5000 डिवाइस कनेक्ट करूँगा तो ये डिवाइस ही चौक हो जाएगा मेरा, इतना लोड ले नहीं पाएगा, क्योंकि हर डिवाइस की अपनी कैपेबिलिटी होती है, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लैन नेटवर्क गाइस। अब बात करते हैं हम वैन की, क्योंकि उन्होंने लैन तो डिसाइड कर दिया ना। अब बट मुझे कम्युनिकेशन क्या चाहिए, वर्ल्ड वाइड चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, राइट, ओके। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है भाई आपका, this is a large network which cover all geographical locations, right। तो जितनी लोकेशंस है सबको ही कवर कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी लोकेशंस है वर्ल्ड वाइड, तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वैन नेटवर्क है। तो वैन नेटवर्क आपका कैसे हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल के उस पर हम पहला ले सकते हैं,
सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन, एम आई राइट? तो सिटी टू सिटी कम्युनिकेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, वैन नेटवर्क बोल सकते हैं। एंड सेकेंड इज कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री को भी क्या कर सकते हैं हम, वैन नेटवर्क का पार्ट बोल सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कैसे कम्युनिकेशन होगा और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें अब तो। ओके, तो सपोज करो दिस इज आवर वन सिटी, तो ये कौन सी सिटी है, मुंबई है, एंड दिस इज दिल्ली, राइट? अब इन दोनों सिटीज़ को भी आपस में कम्युनिकेशन करवाना होगा। अब सिटी में तो बहुत सारे भाई आपके क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको लिंक देके जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस होती हैं इनके बीच में। अब यहाँ पे क्या करना होगा, वी नीड ए थर्ड पार्टी। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरी दो साइट है, एक साइट मुंबई में है और दूसरी साइट मेरी दिल्ली में है, तो मुझे अपना नेटवर्क यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। नहीं भाई, इतना तो भाई पैसा है ही नहीं हमारे पास कि हम अपना नेटवर्क बना सकें। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, किसी बड़े आदमी की ज़रूरत है भाई, जिसके पास अंधा पैसा हो और जो इन्वेस्ट कर सके। तो जैसे टाटा है, आपका जियो है, तो वो सारे के सारे कौन है यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो आपको कनेक्शन किसके साथ करना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइडर के साथ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई साइट 1 एंड हियर इज़ माई साइट 2। तो साइट 1 को जब साइट 2 से कम्युनिकेट करना होगा, सो दे नीड ए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इज सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे सारा डेटा एक्सचेंज करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, सर्विस प्रोवाइडर की आ गई। वाई? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर को पे कर रहे हो। तो पे करेंगे तो भाई काम तो लेंगे ना उससे। तो जब डेटा आपका एक साइट से दूसरी साइट पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी, सो दैट इज नोन एज वैन नेटवर्क। सो दिस वैन नेटवर्क कैन एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीपल सिटीज़ और इट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्रीज एज वेल। तो यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों का कि वैन नेटवर्क होता क्या है? ओके, लाइक दिस इज अगेन सेटअप ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस, बट अब नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके चेंज हो जाएंगे। कौन से डिवाइस होंगे, क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है? तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बहुत। यस, हाँ जी, ऑफिस में भी मतलब ऐसे ही काम होता है। हाँ जी, ऑफिस में भी ऐसे काम होता है। लाइक अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो उनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, एक इंफ्रा बनता है, सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। देखो, ये एक्चुअली डिज़ाइन का पार्ट है। मैं जस्ट एन ओवरव्यू दे सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी मैं नहीं जा सकता इसके, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी फंडामेंटल्स पहले क्लियर होने चाहिए। तो एक ऐसा होता है नेटवर्क सेटअप। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, एक फायरवॉल नाम का डिवाइस होता है जो सिक्योरिटी डिवाइस है। अब उसके नीचे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे एक स्विच होता है, यहाँ पे भी एक स्विच होता है ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास और भी स्विच होते हैं ना। इट्स अगेन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डिवाइसेस कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइस है, तो उसकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसे होती है। तो इसको बोलते हैं सबसे पहले जहाँ पे एंड यूज़र कनेक्ट होते हैं, इस वाले डिवाइस को हम बोलते तो स्विच ही है, बट उसको एक नाम दिया गया, दैट इज़ नोन एज एक्सेस लेयर। क्या बोलते हैं उसको? आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि एक्सेस लेयर है क्या? बाद में भी डिस्कस करूँगा मैं इसके बारे में, बट जस्ट फॉर नाउ आप में से है कोई? ओके, मैं बता देता हूँ भाई। तो एक्सेस लेयर जहाँ पे आपके एंड पॉइंट कनेक्ट होते हैं, एक लैपटॉप हो गया, एक प्रिंटर हो गया, एक वाईफाई हो गया, तो ये सारे डिवाइस मेरे एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्ट होते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े लोअर सीरीज़ के डिवाइस होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये आईफोन 11 है, ऐसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि
आईफोन 11 क्या है आपका, जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में उसके पास फीचर कम है। लाइक कैमरा हो सकता है आपका, सीपीयू प्रोसेसर हो सकता है उसका, रैम हो सकती है उसकी, स्टोरेज हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम होती है इन वाले में। उसके बाद आती है मेरी सेकंड टाइप ऑफ लेयर, जो उनको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या एग्रीगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एग्रीगेशन भी बोलते हैं। ओके, जो कनेक्ट करती है एक्सेस लेयर को फायरवॉल के साथ, दैट इज़ नोन एज कोर लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोर लेयर बोलते हैं। तो ये एक आर्किटेक्चर बनता है जिसको बोलते हैं थ्री टायर। थ्री टायर मीन्स एक टायर, दो टायर, तीसरा टायर, जो मेरे नेटवर्क का है, एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर। मतलब एक थोड़ी सी नेटवर्क को एक बढ़िया डिज़ाइन बोल दो, जैसे घर को बनाया जाता है ना यार, तो उसका डिज़ाइन होता है कि भाई ये एंट्रेंस होगा, ये मेरा लिविंग रूम होगा, ये बेडरूम होगा, ये किचन होगा, ठीक है। तो ये पीछे एक छोटा सा पार्क होगा, बाहर एक पार्किंग होगी। तो एक डिज़ाइन बनता है ना, सेम नेटवर्क का मेरा डिज़ाइन बनेगा कि कहाँ एक्सेस डिवाइस आएंगे, कहाँ मेरे यूज़र कनेक्ट होंगे, सर्वर आके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ये मेरा किससे कनेक्ट होगा, ये मेरा आईएसपी से कनेक्ट होगा, राइट। अब आईएसपी के पास भी अपना क्या होगा, आईएसपी के पास भी अपना एक डिवाइस होगा यहाँ पे जो इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगा, और आईएसपी के और भी डिवाइसेस होंगे ऐसे। मतलब इसको तो एनटीयू बोल सकते हैं ना? क्या बोल सकते हो, एनटीयू? एनटीयू मतलब फुल फॉर्म बताना इसकी क्या है? फुल फॉर्म नहीं बता, बस इतना पता है कि एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है, जो मतलब फायरवॉल होता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, बस इतना ही पता है। हाँ मतलब लाइक मतलब सप्लायर का डिवाइस। हाँ, जो आप बोलते हो प्रोवाइडर का डिवाइस बोल रहे हो ना उसको। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, वो मतलब मल्टीपल डिवाइस आते हैं वहाँ पे, एक होते हैं, लाइक नाम अभी मुझे पता नहीं है, जैसे मग्स वगैरह भी आते हैं, वो भी होते हैं बीच में, और कुछ और डिवाइसेस भी आते हैं, राइट। तो मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं जो आईएसपी के। बट उसके बाद जैसे मेरे यहाँ पे उन डिवाइसेस के बाद जो एक्चुअल होते हैं, एक्चुअल यहाँ पे कोई स्विच भी हो सकता है एक आईएसपी का, उसके बाद एक राउटर भी हो सकता है, उसके बाद एक और राउटर होगा यहाँ पे, ऐसे एक और राउटर होगा यहाँ पे। तो दिस ह्यूज नेटवर्क बिलोंग्स टू आईएसपी। और यहाँ पे मेरी क्या होगी, दूसरी साइड होगी, सेम यहाँ पे एक फायरवॉल होगा। मे बी यहाँ पे सेटअप छोटा है तो ऐसे डायरेक्ट एक एग्रीगेशन स्विच आएगा, और यहाँ पे एक या दो मेरे पास क्या आएंगे, एक्सेस स्विच आएंगे। सो ऐसी कनेक्टिविटी बनती है। तो मतलब ये क्या एमपीएलएस लिंक हो सकता है? नो, इट कैन बी MPLS, इट कैन बी लीज लाइन एज वेल। तो ज़रूरी नहीं MPLS ही हो, क्योंकि जो मेरा ISP होता है ना, वो सेम क्लाउड को, जो हम ISP का क्लाउड बोलते हैं, वो सेम आपका MPLS के लिए भी यूज़ करता है, और सेम मेरा IL के लिए भी, और जो मेरा ब्रॉडबैंड होता है उसके लिए भी। तो ऐसा नहीं है वो अलग अलग डिवाइस बना देगा, नहीं, सेम डिवाइस पे सारी चीज़ें होती है, क्योंकि भाई उनको भी तो कॉस्ट बचानी है ना। ऑल ओवर गेम किसका है, पैसे का है। अब इतना पैसा इन्वेस्ट कर दूं मैं कि भाई मेरा लॉस हो जाए, वो तो नहीं करेंगे ना कोई। अब मान के चलो कि आपने जियो से ही MPLS लिया, और जियो से क्या ले लिया, IL लिंक ले लिया, तो उस दोनों का एक ही क्लाउड होगा। अब डिपेंड करता है आप सर्विस कौन सी लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ वैन नेटवर्क। तो मेरी एक साइट यहाँ पे है, एक साइट यहाँ पे है, और बीच में सारा कौन आ गया, सर्विस प्रोवाइडर आ गया। तो ये सर्विस प्रोवाइडर आपका विद इन कंट्री हो सकते हैं, लाइक वन सिटी टू अनदर सिटी, और दिस कैन बी इन मल्टीपल कंट्रीज एज वेल। लाइक अगर ये मेरा इंडिया में है तो ये US में होगा कहीं, तो इंडिया के सर्विस प्रोवाइडर किससे कनेक्ट करेंगे, US के सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करेंगे अपने आप को। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि एक सर्विस प्रोवाइडर को दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ताकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो US के सर्वर्स को एक्सेस कर ले, इंस्टाग्राम, राइट। तो डेटा तो जा रहा है ना, मे बी आपका इंडिया के किसी डेटा सेंटर पे जाए, बट मे बी कुछ डेटा आपका US में भी जाए। तो इट्स डिपेंड ऑन लाइक कि आप कैसा चाह रहे हो। बट दिस इज़ नोन एज वैन। वैन का मतलब होता है कहीं पे भी बैठ के किसी से बात करना वर्ल्ड वाइड, बट उसके पीछे पूरा एक नेटवर्क सेटअप होता है। ये वाला हो सकता है, या फिर इसकी जगह मे बी आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसके साथ हो, लाइक दिस इज़ माई वाईफाई। तो मैंने वाईफाई कनेक्शन ले रखा है, और ये मेरा स्मार्टफोन है, एंड आई एम वॉचिंग यूट्यूब पे क्या देख रहा हूँ मैं, बियर बाइसेप्स। पता है ना बियर बाइसेप्स कौन है?
हाँ जिसका भी चैनल हैक हुआ था, राइट, बट आ गया फिर से। तो ये इस सब को हम क्या बोलते हैं, वैन नेटवर्क। ओके, वैन नेटवर्क इज जस्ट ए टर्म। अगेन दिस इज गेम ऑफ डिवाइसेस कि भाई इसमें अब ज़्यादा डिवाइस इन्वॉल्व हो गए मेरे, तो वो चीज़ें हैं। ओके, तो मैंने ये ये एमपीएलएस लिंक पे काम किया है एक्चुअली, इसीलिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना था। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब जैसे हम बेसिक फंडामेंटल कवर करेंगे ना, जब डिज़ाइन की बात आएगी, तो इसमें Okay. थोड़ा सा आइडिया है आईएसपी के बारे में, दैट हाँ। आई विल कवर। ओके ओके थैंक यू। ओके, तो इसने इसमें बता रखा है लाइक लेयर 2 एमपीएलएस क्या होता है, थोड़ा सा लेयर 3 क्या होता है, और टाइप ऑफ लिंक्स कौन कौन से होते हैं जो आईएसपी के होते हैं बेसिकली, उसके बारे में है। Sukhbir sir, I have a quick question. हाँ जी। Do we have BGP covered in CCNA? नहीं, बीजीपी पहले था पुराने मॉड्यूल में, जो इससे पहले के सीसीएनए था, बट अब नहीं है बीजीपी इसमें। Okay. बट आई कैन जस्ट गिव यू ओवरव्यू, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कवर करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Okay. ओके, सो दिस इज़ अबाउट लैन एंड वैन गाइस, बट देर आर फ्यू मोर नेटवर्क टाइप्स लाइक दोज आर मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या है, हमने लैन और वैन से मल्टीपल टाइप ऑफ नेटवर्क निकाल दिए यहाँ पे, जिनको मैं बोल सकता हूँ इंसान के द्वारा बनाए हुए नेटवर्क, राइट। कौन कौन से हैं, वन इज कैन, वन इज मैन, कैन होता है सर। कैन, कैन ही लिखा मैंने, एंड मैन, एंड एक है हमारे पास सर पैन, पेन। हाँ एंड एक और है यार जिसको मैं सैन बोल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैन नेटवर्क। एनीवन नोज अबाउट कैन नेटवर्क? कैंपस एरिया नेटवर्क भाई, ये क्या आपका कैंपस, कैंपस के बारे में पता है ना, कॉलेज कैंपस होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे, बिल्डिंग्स यानी, राइट। तो बस उन बिल्डिंग्स को ही आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। अब वो काम कैसे करेंगे वो बात आती है सर यहाँ पे। अब दिस इज़ एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैन नेटवर्क। तो सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, दिस इज combination of multiple LAN networks। तो जब मल्टीपल लैन नेटवर्क्स एक साथ आते हैं ना, उनको हम कैन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको, कैन। बट लोकेशन थोड़ी थोड़ी अलग होती है। अगर एग्जांपल लेके चलें, देखो कॉलेज में एक होता है हमारा एडमिन ब्लॉक होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या एडमिन ब्लॉक है, यानी बिल्डिंग है ये पूरी एक 2-3 फ्लोर की, और ये ब्लॉक ए आ गया आपका, दिस इज ब्लॉक बी, और ये मेरा क्या आ गया ब्लॉक सी आ गया। अब हर ब्लॉक में मे बी आपका कुछ डिवाइसेस रखे हों, लाइक वाईफाई हो सकते हैं, राइट, और कुछ कंप्यूटर हो, बट उन सभी का डेटा यहाँ पे पड़े एक सर्वर के पास जाएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे क्या है, लेक्चरर बैठती है क्लासरूम में और वो एक लैपटॉप यूज़ करती है, लैपटॉप पे क्या दिखाती है, कुछ पीडीएफ्स दिखाती है, बुक्स दिखाती हैं, या फिर कुछ भी हो गया, लाइक जो आपकी फाइल्स होती हैं वो हो सकती हैं। तो वो सारा डेटा आपका किस पे, सर्वर के पास है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करके रखा है। अब इनके बीच कम्युनिकेट करवाना है, तो हमने क्या बोला, दिस इज LAN 1 network, this is LAN 2 network, and this is LAN 3, and here we have
लैन 4 नेटवर्क। अब इन नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए मुझे मल्टीपल डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे जो डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं, आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे क्या डिवाइस हो सकता है ये। तो एक डिवाइस यहाँ पे होगा ऐसे कुछ, एक डिवाइस यहाँ पे होगा और एक डिवाइस यहाँ पे होगा और एक मेरा मेन यहाँ पे होगा। तो ये सारे डिवाइस किससे कनेक्ट हैं? एडमिन ब्लॉक से कनेक्ट हैं। बट लोकेशन तो एक ही है ना, लाइक जियोग्राफिकली ज़्यादा नहीं, थोड़े से दूर है एक दूसरे से ये, बट दोज आर क्लोज टू ईच अदर। ये क्या हो सकता है आपका 300 मीटर दूर हो ये वाली बिल्डिंग, ये 400 मीटर दूर है, ये 100 मीटर दूर है। तो डिस्टेंस थोड़ी सी है इनके बीच में, बट जो एरिया है एक ही है, पास पास में है। बट लेंथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं उनको एक लैन नेटवर्क के अंदर कवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक लाइन में कवर करूँगा तो भाई केबल की लेंथ बढ़ जाएगी मेरी। अब एक लाइन नेटवर्क के अंदर होंगे तो और भी चैलेंजेस आएंगे जो आने वाले टाइम में मैं और आपको समझा पाऊँगा, लाइक विद टाइम। जैसे जैसे हम नेटवर्क के बारे में जानेंगे तो आपको चैलेंजेस पता लगेंगे धीरे धीरे कि और क्या हो सकता है। लाइक एक ब्रॉडकास्ट टर्म होती है, वो ज़्यादा होगा तो उसको कंट्रोल करता है मल्टीपल लाइन नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीपल लाइन नेटवर्क्स को कनेक्ट करवा दिया ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। अब ये कनेक्टिविटी लाइक ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है आपस में, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही होगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ऐसे है कनेक्टिविटी। ओके, अगर किसी को इंटरनेट भी एक्सेस करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव हेयर आईएसपी कनेक्शन। तो ये मेरा आईएसपी कनेक्शन है, मैंने आईएसपी कनेक्शन दे दिया। तो अगर यहाँ पे इस प्रोफेसर को इंटरनेट एक्सेस करना है तो उनको एडमिन ब्लॉक के डिवाइस पे बनना पड़ेगा और वहाँ से वो किसके पास जाएंगे, आईएसपी के पास जाएंगे। तो दैट इज़ नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क, कि एक कैंपस टाइप का नेटवर्क है जहाँ पे आपके मल्टीपल लैन नेटवर्क्स एक साथ आते हैं और कनेक्ट होते हैं। बट हेयर यू हैव टू ऐड ऑन फ्यू मोर नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे हमने नेटवर्क डिवाइस की बात की थी कि भाई मेरा एक क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है। तो मे बी दिस इज़ फायरवॉल नाउ, तो ये एक फायरवॉल भी हो सकता है, क्योंकि जो मुझे सिक्योरिटी देगा किससे, बाहर के अटैक हो रहे हैं जो आईएसपी से, उससे भी, और वो किस में भी हेल्प करेगा कि मैं नहीं चाह रहा कि भाई ये क्या है, ये बॉयज़ हॉस्टल है। अब तुम्हें पता है लड़कों का भाई शरारती होते हैं, दे वांट टू कंट्रोल द सर्वर। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम अटैकर है, तो वो बोलते हैं कि मैं अटैक करूँगा और सर्वर को क्रैश कर दूँगा। यार आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लो। भाई ये ले चल क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को कैंपस एरिया नेटवर्क में? सो कैंपस इज जस्ट यू कैन से कि हमने लैन नेटवर्क को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, सो दैट इज नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर है सभी को? जी सर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज मैन एरिया, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? थोड़ा सा जियोग्राफिकल एरिया बड़ा कर दो इस टाइम। सो द कम्युनिकेशन विद इन द सिटी, द कम्युनिकेशन विद इन द सिटी, राइट? बट ऑन डिफरेंट लोकेशंस between डिफरेंट लोकेशंस। तो इसका एग्जांपल है किसी के पास कि मैन नेटवर्क कौन सा होता है? बेस्ट एग्जांपल्स है भाई आपके पास। बैंक, तो बैंक क्या होते हैं, उनकी ब्रांच हर एरिया में मिल जाएगी आपको। जैसे अगर मैं बात करूं HDFC है, या फिर
SBI है, तो उनका क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं एक सिटी में ही, और मे भी उनको उन ब्रांचेज के बीच में क्या करना हो, डेटा एक्सचेंज करवाना हो, सो दैट इज़ नोन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सिमिलर सेम वैसे ही सेटअप बनेगा जैसा हम देखते आए हैं। सो दिस इज़ साइट 1, दिस इज़ साइट 2, दिस इज़ साइट 3, एंड हेयर वी हैव ISP। तो हर साइट अपने एरिया के ISP से कनेक्ट होंगी एंड एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकती है अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, बट दिस इज़ विद इन द सिटी। तो ये क्या रहेगा, आपका सेम सिटी का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे डाउट है किसी को? ओके, ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े। आप में से किसी को कोई डाउट हो? राजवीर, सैयद, बॉबी, नो डाउट सर, मोहम्मद, राजवीर। नो डाउट सर, नो डाउट। नो डाउट। सो ठीक है, अब की बार आप बताओ यार, ये जो नेटवर्क टाइप है, द नेक्स्ट इज पैन। पैन के बारे में पता है किसी को? यस सर, हाँ जी, कौन से? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। हमारे घर में हम जियो राउटर वगैरह अपना कोई भी यूज करते हैं, घर में जो वाईफाई यूज करते हैं। एक्चुअली पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो टर्म्स था, दैट इज बिटवीन 2 डिवाइसेस, जो उस टाइम पे था। आज के टाइम में तो टर्म्स ही चेंज हो गए हैं। बिटवीन 2 डिवाइसेस ओनली, और यू कैन से दिस इज द प्राइवेट कम्युनिकेशन, राइट। इसको हम प्राइवेट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका क्या है, उस टाइम पे था जो ब्लूटूथ यूज़ किया ना सभी ने। लाइक आप उस टाइम पे तो करते थे ना यार, स्मार्टफोन थे ही नहीं, ब्लूटूथ से आप क्या करते थे? यस सर। आप जो भी फाइल्स है, म्यूज़िक फाइल्स है, वो शेयर करते थे ना उस टाइम पे कि भाई ये वाला सॉन्ग है इस मूवी का, मुझे भेज दे ब्लूटूथ से। तो आपका धीरे धीरे 1 मिनट में 2 मिनट में kbps की स्पीड में आपका डेटा जाता था। तो जो ब्लूटूथ था उस टाइम पे सिर्फ 2 डिवाइसेस के बीच में कनेक्ट होता था, बट आज आई थिंक ये मल्टीपल के बीच में भी हो जाता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो वो फैसिलिटी देती है कि आप सेम टाइम पे लैपटॉप से कनेक्ट कर लो, सेम टाइम पे उसको स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, बट वो चीज़ चेंज हो गया है। बट पैन का मतलब क्या था, बिटवीन 2 डिवाइसेस ओनली, एंड दैट इज़ प्राइवेट कम्युनिकेशन, सो दैट इज़ नोन एज पैन। ओके, जस्ट टर्म, नथिंग, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो पैन के बारे में बस इतना ही था। एंड द नेक्स्ट वन इज SAN। I guess you know about the SAN, storage area network। storage area network। so guys, you know about storage area network। तो बात मैं फिर से एक किसकी कर रहा हूँ, डेटा सेंटर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? डेटा सेंटर की। सो स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज यूज टू स्टोर द डेटा। दिस इज यूज टू स्टोर द डेटा, यानी आपको जो डेटा स्टोर करना है दैट वी कैन स्टोर इन द SAN नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो SAN के स्विचेस भी आते हैं जो स्पेशल SAN के लिए काम करते हैं, और उनके कुछ स्टोरेज सर्वर भी आते हैं। तो अगर मैं क्या बात करता हूँ, डेटा सेंटर में वी हैव मल्टीपल रैक्स। रैक के बारे में पता है ना सभी को, जहाँ हम डिवाइस माउंट करते हैं। तो जैसे मेरा डेटा सेंटर है एंड आई हैव ए एंटायर फ्लोर
तो उस फ्लोर पे मेरे पास क्या होगी, रैक होगी, ऐसे मल्टीपल रैक्स हैं भाई, और ये मेरे मल्टीपल सर्वर्स हैं रैक्स के अंदर ऐसे, ठीक है। और ये सर्वर हैं और नेटवर्क डिवाइस भी होते हैं जो इन सर्वर्स की हेल्प करेंगे डेटा शेयर करने में, लाइक स्विचेस हो सकते हैं, कुछ और डिवाइस भी हो सकते हैं, ओके। एंड दैट इज नोन एज सर्वर फार्म, क्योंकि जैसे फार्म पे होता है ना भाई एक सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, तो वैसे ही सर्वर्स है यहाँ पे बहुत सारे, सो वी कैन से सर्वर फार्म, जहाँ पे सर्वर ही सर्वर होते हैं इंटायर फ्लोर पे नेटवर्क डिवाइस के साथ टू स्टोर द डेटा। तो वी हैव सच टाइप ऑफ नेटवर्क्स, एंड टेक्निकली दो ही है हमारे पास, लैन और वैन, बाकी तो हमने बनाया जो भी बनाया। तो यहाँ तक कोई डाउट आप में से किसी का भी आप पूछ सकते हो टाइप ऑफ नेटवर्क्स में कि सर यहाँ पे डाउट है, ये डाउट है। एनीवन? नो सर। ओके, सो अगर यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो हम नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद हम क्लास को एंड ऑफ कर देंगे। I hope you know about this topic. Types of communication. So आप में से किस किस को पता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। तो ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी तक हमने बात किया था कि भाई मेरा नेटवर्क है, टाइप ऑफ नेटवर्क मैंने बता दिए। अब एक नेटवर्क में है ना 10 डिवाइस भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन कि एक लैन नेटवर्क है, 2 है या 4 है, राइट। बट अब मैं बात करूँ उस नेटवर्क में डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे कैसे, तो उस कम्युनिकेशन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करवा दिया है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो जो सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन सा रहेगा यहाँ पे? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। अब यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट मतलब है यूनिकास्ट से कह सकते communication हैं कि from वन टू वन, source to one destination. वन टू वन। So unicast is known as one-to-one communication. Okay, so in which only 2 device communicates with each other. Okay. In which only 2 device share data with each other। तो एक डिवाइस आपका क्या हो सकता है? source, that means who sends data, right? And the second one is destination। तो destination कौन होता है?
हु रिसीव्स डेटा। ओके, तो यूनिकास्ट में क्या होता है, सिर्फ दो डिवाइस ही डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम फॉर एन एग्जांपल, दिस इज डेस्कटॉप एंड दिस इज सर्वर। तो ये मेरा क्लाइंट है एंड ये क्या है हमारे पास सर्वर है। तो क्लाइंट ने कुछ डेटा सेंड किया सर्वर के साथ, सो दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर। एंड मे बी क्लाइंट ने क्या किया, डेटा रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट का मतलब कि भाई सर्वर मुझे एक फ़ाइल दे दे, तो सर्वर क्या देगा, उसको फाइल का एक्सेस देगा एंड ये उसका क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो एक टाइम पे ये सेंडर होगा तो ये रिसीवर बन जाएगा, सोर्स ये डेस्टिनेशन, राइट। एंड जब ये डेटा सेंड करेगा तो ये सोर्स बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, डेस्टिनेशन। बट इस एक्टिविटी में सिर्फ दो ही डिवाइस इन्वॉल्व है, वन इज़ क्लाइंट विच इज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप एंड द सेकेंड वन इज़ सर्वर। तो ये आपका किसी भी टाइप का सर्वर हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो ही डिवाइस है डेटा एक्सचेंज के टाइम पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन। जैसे अगर मैं आप में से किसी एक पर्टिकुलर के साथ ही बात करूँ, कोई डाउट पूछ रहा है तो ओके, तो वो क्या रहेगा, मेरा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। वो क्या रहेगा, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। क्लियर है सभी को? यस। जैसे आपने लैपटॉप से एक्सेस किया cisco.com, तो आपका लैपटॉप सिस्को के सर्वर से बात कर रहा है जहाँ पे वो cisco.com है। तो ये क्या हो गया, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया ये, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो ये ऐसे डायग्राम एक नेटवर्क के अंदर भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास क्या है, एक इंफ्रा है, डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, डेस्कटॉप 3। ये ऐसे एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल लैन नेटवर्क है, ऐसे होता नहीं है। इसका मतलब होता है एक शेयर्ड सेगमेंट, इस लाइन का मतलब ऐसे। ओके, एक स्विच बोल लो जो सेंट्रल डिवाइस है, तो दिस इज सम सेंट्रल डिवाइस जिसके थ्रू ये सारे कनेक्टेड हैं। अब ये मेरा क्या है, डेस्कटॉप ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये क्या है, एफ है। अब मैंने बोला कि भाई कम्युनिकेट करवा दो मेरे कौन कौन से डिवाइस के बीच में। मुझे क्या करना है, जो मेरा टास्क है, टास्क सेज ए मस्ट कम्युनिकेट विद बी, नॉट विद समवन एल्स, नॉट विद सी और डी और एफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ने डेटा ट्रांसमिट किया तो ये डेटा सिर्फ किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, यहाँ पे आएगा, नॉट विद डी, नॉट विद एफ एंड नॉट विद सी। तो ये कम्युनिकेशन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे यूनिकास्ट। क्या रहेगा ये कम्युनिकेशन आपका, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, मल्टीकास्ट, सॉरी ब्रॉडकास्ट। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट गाइस? मतलब ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to many कह सकते हैं लोग कि सबके साथ शेयर कर रहे हैं। 1 to all, 1 to all, right। those are available in the network, right? यानी वो सारे डिवाइस जो आपके नेटवर्क में अप एंड रनिंग है, तो उनमें से एक आपका डेटा भेजेगा और वो डेटा किसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा, राइट। सो वी हैव वन सेंडर एंड ऑल आर रिसीवर एक्सेप्ट दिस वन डिवाइस। ओके,
तो उन सभी को वो डेटा क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। अब उसी एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा सेगमेंट है, मतलब एक सेंट्रल डिवाइस है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ए डिवाइस है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि ए को डेटा भेजना है किसके पास, सी के पास और ई के पास, ये टास्क था। अब इस टास्क में क्या होता है, डेटा ए ने भेजा, वो डी के पास भी चला गया, बी के पास भी चला गया, ई के पास भी चला गया, सी के पास भी चला गया। डेटा किसके पास गया, सबके पास गया, भेजा किसने था, तो ये हमारा डिवाइस क्या था, यहाँ पे सेंडर था यानी सोर्स था, और ये सारे क्या थे, रिसीवर। बट अब रिक्वायरमेंट सिर्फ किसको थी, डेटा की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ यहाँ पे सी को और ई को। अब बी को भी डेटा नहीं चाहिए था और डी को भी डेटा नहीं चाहिए था। तो प्रॉब्लम क्या है, आपने बोला कि ठीक तो है सर, कम्युनिकेशन तो हो गया ना, जो हमें करना था, हमारा टास्क क्या था कि भाई सी को ट्रैफिक मिल जाए और ई को ट्रैफिक मिल जाए, यही था ना हमारा टास्क। बट मैं कह रहा हूँ कि भाई इनको क्यों दे दिया ट्रैफिक। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, चाहो या ना चाहो आपके पास डेटा आएगा ही। क्या कॉन्सेप्ट है, एक ने भेजा तो सबके पास जाएगा, दैट इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि डेटा एक बंदे ने जनरेट किया है एंड इट विल सेंड टू ऑल द अवेलेबल डिवाइसेस इन द नेटवर्क। तो अवेलेबल का मतलब अगर ये पीसी ऑन है नेटवर्क में तो इसके पास ब्रॉडकास्ट डेटा आएगा। ये कुछ नहीं कर सकता सिवाय ड्रॉप करने के डेटा। बट प्रॉब्लम क्या है ब्रॉडकास्ट में, समझाता हूँ, सिंपल सी प्रॉब्लम है। मैंने बोला ये मेरा पीसी है, अब इस पीसी के पास कुछ डेटा आया, अब ये डेटा इसके लिए था नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। और हमें पता है जब हम प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, यूटिलाइज होता है ना सीपीयू। अगर मैं बोलूँ मेरे लैपटॉप में डेटा आ गया कुछ ब्रॉडकास्ट, अब वो ब्रॉडकास्ट डेटा लैपटॉप में आएगा, लैपटॉप को पता कब चलेगा कि वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो लैपटॉप को पहले वो प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा डेटा। प्रोसेस होने के बाद उसको ये बोल दो कि तुमने फाइल को डाउनलोड किया है, डाउनलोड होने के बाद तुम्हें पता चला तुम्हें चाहिए नहीं है, तो तुम क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी, फिर उसको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। तो सिमिलर यहाँ पे है, जब डेस्कटॉप के पास डेटा आएगा कुछ भी, तो पहले तो वो प्रोसेस करेगा जिसमें उसका सीपीयू यूटिलाइज हो जाएगा, और फिर क्या करता है ये उस डेटा को ड्रॉप करता है। मतलब तुमने प्रोसेस यूज़ किया सिर्फ ये पता करने के लिए डेटा ड्रॉप करना है, क्योंकि पता ही बाद में लगता है तुम्हें ड्रॉप करना या एक्सेप्ट करना है। पॉइंट क्लियर है ना मेरा। तो ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म काम कैसे करता है, यू हैव लाइक इट विल सेंड टू ऑल द डिवाइसेस एंड लेटर डिवाइस विल चूज एक्सेप्ट और ड्रॉप आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। तो ये ब्रॉडकास्ट का बिहेवियर है। ये किसका बिहेवियर है, ब्रॉडकास्ट का बिहेवियर है। अगर आप एक लेमन लैंग्वेज से समझना चाहते हो तो ये समझो कि ये भाई आपका मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर ने बोलना शुरू कर दिया, ये आप और आपके टीममेट्स हो, ठीक है। अब टीममेट्स के पास सबके पास डेटा जा रहा है, मैनेजर कह रहा है कि भाई आज कौन और क्या काम करेगा। तो जब मैनेजर बात करता ग्रुप में और मोटिवेशनल बातें, तो मे भी कुछ एक को पसंद आ जाए, कुछ एक को नहीं पसंद आएगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सुनना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। बात समझ में आई। तो ये ब्रॉडकास्ट है। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, अगर ये डेटा भेज रहा है तो सबके पास जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा और कौन उस डेटा को ड्रॉप करेगा। बट कैसे डिसाइड होता है डेटा एक्सेप्ट या ड्रॉप, वो मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द पैकेट फ्लो। जब हम बात करेंगे पैकेट फ्लो,
जब ये यूज़र डेटा भेजेगा तो ये कैसा डेटा भेजेगा, कैसा वो डेटा दिखेगा, क्या इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर, तो उसके थ्रू मैं आपको बता पाऊँगा कि डेटा आपको ड्रॉप करना है या क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये सारा जो डिस्कशन होगा वो पैकेट फ्लो के टाइम पे हम क्लियर कर पाएंगे कि कैसे पता लगता है डिवाइस को उसका डेटा है या नहीं है। बट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है आपको समझ में आया सभी को? इफ़ आई आस्क लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, तो आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर सकते उसको? आरिफ, Yes, sir. Yes, राजेश, sir. धर्मजीत। Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. तो देखो बहुत ही सिंपल है, बट जैसे ही हम डिस्कस करेंगे ना कि मेरा पैकेट फ्लो कैसा होगा, एक यूज़र डेटा भेज रहा है दूसरे यूज़र को, तो वो कैसे डिफाइन होगा, तो वो पैकेट फ्लो में पता लगेगा मुझे कि जैसे मैं डेटा भेजता हूँ उसका कुछ पैकेट बनेगा तो वो आगे स्विच के पास जाएगा, स्विच उस पर कुछ एक्शन लेगा, तो वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट जब मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा ना तो ये सारे टर्म्स आएंगे वहाँ पे बार बार कि ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है कम्युनिकेशन यहाँ पे। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, अब ये तो बता दो। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है एक सेंडर एक है, मल्टीपल रिसीवर्स है, बट डेटा सबको रिसीव करना पड़ेगा चाहे उसके लिए है या नहीं है। बट इसका भी एक पर्पज़ था जब ये बनाया गया कि पर्पज़ क्या है सर इसका। आप बोलोगे कि ब्रॉडकास्ट तो अच्छा नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सबके पास डेटा जाए, बट जब ये बनाया गया था रिक्वायरमेंट्स अलग थी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा, सर ब्रॉडकास्ट तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी जो क्लास चल रही है वो है, आप सेंडर है बाकी सब रिसीवर है, हाँ 1 to 1 चल रहा है। देखो अगर ये ब्रॉडकास्ट है ना तो मतलब कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में ठीक है, नहीं सर ऐसा नहीं है, बट मजाक कर रहा हूँ मैं मैं। एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। हाँ बट ये मैं भी बताऊंगा, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा डिफरेंस जो आप बोल रहे हो। ये मल्टीकास्ट भी हो सकता है क्लास वाला, बट ये ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, बता दूंगा अभी। तो एग्जांपल क्या था, रेडियो। तो रेडियो पे क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा हो तो बहुत सारा डेटा ब्रॉडकास्ट होता रहता है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिसीव करना चाहते हो। जैसे आप चैनल चेंज करते हो, चैनल मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है, लाइक किसी ने बोला कि आप सुन रहे हो रेडियो जो भी नाम है उसका 8.2.5 समथिंग लाइक दिस, जो उसका फ्रीक्वेंसी नंबर होता है रेडियो का, राइट। तो उस पर क्या होता है, हर टाइम कुछ ना कुछ डेटा ब्रॉडकास्ट होता रहता है, बट मे भी आपको वो पसंद नहीं है तो आप क्या करते हो, चैनल चेंज करते हो। तो रेडियो में ऑप्शन है ना चैनल चेंज करने का, आप न्यूज़ सुनना चाहते हो या फिर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो, जो उस टाइम पे था, अगर आपने किसी ने सुना हो तो रेडियो, बट आज की डेट में तो आप सुनते ही नहीं हो रेडियो, वो चीज़ अलग है। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन था ना सारा वो ब्रॉडकास्ट के ऊपर था, ओके। तो उस टाइम पे ब्रॉडकास्ट यूज़ होता था, बट अगेन डिपेंड आप कौन सा यूज़ करोगे तो वो स्विच कर सकते हो आप, ठीक है। So TV is also broadcast, right? हाँ टीवी भी आपका ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि टीवी पे भी वही सेम है आपका, लाइक रेडियो पे सिर्फ ऑडियो थी, यहाँ पे वीडियो प्लस ऑडियो है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट में आपके और डाउट्स क्लियर होंगे कि ब्रॉडकास्ट से मल्टीकास्ट अच्छा कैसे है, ठीक है। देखो बुरा कोई भी नहीं है, एक चीज़ आती है उसमें प्रॉब्लम पता लगती है तो उस प्रॉब्लम को बाद में मिटिगेट करते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब देखो जैसे आईफोन आया, आईफोन ने बोला कि भाई 15 अच्छा नहीं है, हम 16 लेके आएंगे जिसमें क्या होगा, एआई होगा, एप्पल एआई होगा। तो वो क्या करेगा, मतलब जो आपका चैट जीपीटी काम कर रहा है वो सेम फीचर उठा के उन्होंने 16 में डाल दिया जो कि इसमें नहीं था, 15 में नहीं था। तो वो बेसिकली क्या करें, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सेम ब्रॉडकास्ट से मेरा क्या हुआ, मल्टीकास्ट पे आया। तो मल्टीकास्ट का भी पूरा ये मानो एक अलग डोमेन है पूरी। जैसे मैंने बोला कि CCI है, अब CCI में 10 टाइप के टॉपिक आते हैं। जैसे कहीं पे तुमने बोला कि सर राउटिंग प्रोटोकॉल स्विच आ गया, कहीं पे राउटर आ गया, तो राउटर में लाइक OSPF है, EIGRP है। तो सेम ऐसे ही एक मल्टीकास्ट पूरी डोमेन है जो मल्टीकास्ट पे काम करती है। तो उसका हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 0.001% कि मल्टीकास्ट क्या होता है।
सो थर्ड वन इज मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट के बारे में पता है किसी को? चलो मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। 1 to मैनी। मैनी का मतलब दोज आर इंटरेस्टेड। रिसीव द डेटा। देखो मेरी बात समझ में है, सिंपल। मैंने बोला यहाँ पे एक है सेंडर, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। अब ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो इसको मैं मल्टीकास्टिंग बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा? मल्टीकास्टिंग। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या इंटरेस्टेड है, ये तीनों के तीनों क्या यहाँ पे इंटरेस्टेड है टू रिसीव माई डेटा। अगर इनमें से कोई भी एक नखरे दिखाए और मेरी बात ना सुने तो ये क्या बन जाएगा? ब्रॉडकास्ट। सिंपल सा डिफरेंस अगर आपको समझना है मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट क्या था कि डेटा सबके पास जाएगा, डिपेंड करता है कौन प्रोसेस करके उसको रिसीव करेगा, कौन प्रोसेस करके उसको ड्रॉप करेगा। और मल्टीकास्ट क्या कहता है? डेटा सबके पास जाएगा और सब प्रोसेस करेंगे, सब उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया गया, न कि सबको। तो मैंने इसीलिए इसको क्या बोला? 1 to मैनी। मैनी का मतलब एक स्पेसिफाइड ग्रुप है यहाँ पे। अब यहाँ पे 50 लोग नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफाइड ग्रुप रहेगा जो कौन है? इंटरेस्टेड है टू रिसीव माई डेटा, टू रिसीव माई डेटा। सो दैट इज नोन एज मल्टीकास्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीकास्ट। जैसे सेम मैं बोल रहा हूँ, अगर वो हम डायग्राम लेके चलते हैं जो मैंने बनाया था पहले। एक ये यूज़र है, ये यूज़र है, एक ये यूज़र है, ठीक है। अब हमने बोला ए, बी यूज़र, सी यूज़र, डी और ई। अब यहाँ पे डेटा ट्रैफिक हम भेज रहे हैं। जो एक्चुअल मल्टीकास्टिंग काम कैसे करती है नेटवर्क में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ मैं ये चीज़ आपको। बहुत ही सिंपल है। ए ने डेटा भेजा, इसके पास भी जाएगा। मल्टीकास्टिंग में भी ये समझ लो कि सभी के पास जा रहा है, बट डिफरेंस बहुत ही सिंपल होगा मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग में। सपोज करो डेटा ए ने भेजा है तो रिसीव किसको करना था? सी और डी को करना था इस टाइम। तो सी भी डेटा रिसीव करेगा और डी भी डेटा रिसीव करेगा। ये दोनों डेटा ड्रॉप कर देंगे। बट ड्रॉप तो ब्रॉडकास्ट में भी कर रहे थे जैसे मैंने बताया था। बट अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिवाइस पहले क्या डिसीजन ले रहा है, और उसके बाद क्या करता है? प्रोसेस। अगर ड्रॉप ही कर दिया तो बात ही ख़त्म होगी। अगर डेटा एक्सेप्ट किया जैसे डी ने और सी ने किया था, तो बाद में वो क्या करेंगे? उसको प्रोसेस करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी और ई की, तो उनको डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको डेटा को क्या करने की ज़रूरत नहीं है? प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन सिंपली ड्रॉप द डेटा। तो वो डेटा को पहले क्या कर रहे हैं? ड्रॉप करने से पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने का ये मतलब नहीं कि उन्होंने प्रोसेस किया, नहीं। जो एक्चुअल डेटा वो प्रोसेस नहीं हुआ। अब ये मान के चलो कि भाई इस पर टैग लगाओ एक तरीके का डेटा में। तो जैसे टैग लगेगा तो उनको पता चलेगा ये टैग वाला डेटा उनके लिए नहीं है, और वो क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। वो क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। बट सी और डी को पता चलेगा ये टैग लगा हुआ है तो डेटा हमारे लिए, हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक्चुअल डेटा को प्रोसेस करेंगे, जिसमें उनका क्या यूटिलाइज हो रहा है? CPU। तो अब यहाँ पे जो ये दो यूज़र थे ना, इनको तो CPU यूटिलाइज करना ही नहीं पड़ा। तो ब्रॉडकास्ट से मल्टीकास्ट में ये अचीव किया उन्होंने क्या किया? ऑडियंस को ग्रुप स्पेसिफाई किया है कि ये स्पेसिफिक ग्रुप होगा जो डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा, और बाकी डेटा को क्या कर सकते हैं? इग्नोर। ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग इज़ अगेन ए बिग टॉपिक जो CCI में होता है वैसे तो यहाँ तक आपको इन
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कोई डाउट है? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट, एनीवन? क्लियर है सभी को? ओके, तो हमारा आज के लिए बस इतना ही था। सो अब नेक्स्ट क्या है वो